Hey guys, this is your tarot reader, spiritual mentor पूछा and this is my channel Divinely Grow। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉर द फर्दर वीडियोस एंड फॉर द फर्दर गाइडेंस, टैरो गाइडेंस, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है और इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली आप कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में, डजंट मैटर। आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उनके मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड प्रैक्टिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, उनकी लाइफ में और उनकी एनर्जीज में, ठीक है, क्या चल रहा है। तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट गाइस, राइट। एंड फैमिली से तो कभी भी देख सकते हैं, जनरल है, कलेक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। और हर एक जेंडर और हर एक जोडियक वाले इसको अपनी सिचुएशन, अपने जेंडर जोडियक सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए बस आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम उनका नेम लीजिए और एंजल से प्रे कीजिए। मैं चेक करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज की, उनकी एनर्जीज में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेंटल लेवल पे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर के मेंटल लेवल पे क्या एनर्जीज है, क्या थॉट है, क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की मेंटल लेवल पे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज में क्या चल रहा है। राइट, देखिए रिप्लेस का कार्ड ना कहीं रिवर्स में मुझे रिसीव हुआ है, रिसीव अनफोल्ड हुआ है, तो इसको मैं कंसीडर रिवर्स में करना चाहूँगी, राइट। क्योंकि टैरो रीडिंग में हर एक चीज़ का मतलब होती है। आइसोलेशन, मेंटल लेवल पे खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत उनकी लाइफ में जितने भी ट्रॉमाज रहे हैं, सेपरेशन रहा है, आइसोलेशन रहा है, या थर्ड पार्टीज हैं या थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी पेनफुल बेसिकली मेमोरीज को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद करें, राइट। और बहुत ज़्यादा पेन में, इमोशनल पेन में तो है ही है, मेंटल पेन भी है, इसकी वजह से उनको मेंटल ट्रॉमाज भी है, मेंटल फ्रस्ट्रेशंस भी है। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, एरीज, लिब्रा, इक्वेरियस, जेमिनी आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है, फरवरी का मंथ आपके पार्टनर से एज अ बर्थ मंथ, 9 नंबर, राइट। सितंबर का मंथ 12 नंबर, दिसंबर का मंथ 3 नंबर, मार्च का मंथ किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से या आपसे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं देखो पैशन है आपके पार्टनर के या गोल है उनकी लाइफ में, टारगेट है, बट उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, ठीक है, या टारगेट चुनना क्या है, ये चीज़ों की कंफ्यूजन चल रही है इस टाइम पे। बिकॉज सिजोफ्रेनिया का एनर्जी में मेंटल लेवल पे कंफ्यूज है आपके पार्टनर, कोई थर्ड पार्टीज है उसको लेकर के कंफ्यूज है, उससे वो रिलीज होना चाह रहे हैं। देखो रिपनेस का कार्ड है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो मीन्स इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से फ्री होकर के, बट वो इंडिपेंडेंट हो नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो ठीक है। थर्ड पार्टीज पे वो प्रैक्टिकली हैं, पैसों के लिए हैं, फिजिकली हैं, ये जिस भी तरीके से इंडिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट है, वहाँ से वो फ्री होना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज की को डिपेंडेंसी से, राइट। अगर कोई थर्ड पार्टी स्पेशली या थर्ड इशूज़ है, मनी का इशूज़ है, करियर का इशूज़ है, तो मनी वाइज, फाइनेंस, करियर वाइज वो को डिपेंडेंट होना चाहते हैं, या वो डिसीजन नहीं ले पाते हमेशा से, कोई उनको डिसीजन के लिए, ठीक है, किसी और के डिसीजन पे चलते कि हर किसी किसी हर एक से पूछ के डिसीजन करते हैं अपना। तो अभी वो डिसीजन वाइज भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि खुद से डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ का, ठीक है। और ये चीज़ें अभी कर नहीं पा रहे हैं, हर फिलहाल में आपके पार्टनर देखो किसी भी थर्ड पार्टी या थर्ड रीजन में स्टक है, वो वहाँ से फ्री होने की, वहाँ से इंडिपेंडेंट होने की, खुद को फ्री करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मनी एक रीज़न हो सकता है, सेल्फ लव आप या सेल्फ वर्थ की कमी आपके पार्टनर में हो सकती है, कॉन्फिडेंट की कमी हो सकती है, और मेंटल लेवल पे तो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल वे में वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी, थर्ड इशू से रिलीज होने का, खुद वहाँ से फ्री करने का खुद को, ठीक है। अपना टारगेट नहीं सेट कर पा रहे हैं करियर, जॉब के रिगार्डिंग, या इवन रिलेशनशिप के भी रिगार्डिंग, कि रिलेशनशिप में अगर उनको चुनना है तो चुनना किसे है, इस थर्ड पार्टीज को, किसी थर्ड पार्टीज को चुनना है या आपको चुनना है, ठीक है। इस राइट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, पेन में है, इमोशनल पेन भी है और मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी है, मेंटल मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, राइट, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, टारगेट सेट नहीं कर पा रहे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है या करियर को लेकर के या फाइनेंस को लेकर के, और थर्ड सिचुएशन से रिलीज करना चाह रहे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं अभी सिजोफ्रेनिया की एनर्जीज है, 2 ऑफ सॉर्ड्स कंफ्यूजन की एनर्जीज है, फ्रस्ट्रेशंस की एनर्जीज है, पेन की एनर्जीज है, मेंटल पेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपसे सेपरेशन में हो सकते हैं या हार्ट ब्रेकिंग कोई सिचुएशन रही है, उसकी वजह से भी वो पेन उनके दिमाग पे हावी हो गया, ठीक है।
दैट्स वाई अभी हीलिंग उनकी रिक्वायर्ड है, हीलिंग फेज है, हील कर रहे हैं खुद को, आइसोलेट है थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से भी, राइट। चलिए, तो मेंटल लेवल पे तो कंफ्यूज लग रहे हैं, टारगेट सेट नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पार्टी या थर्ड रीजन है वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे, आपकी वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ कम बैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इमोशनली हर्ट है, कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, लेकिन सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी है, लेकिन एटीट्यूड भी उतना ही है। कहते हैं ना, बर्फ का पुतला बन चुका है, आंसू निकल रहे हैं, राइट। बर्फ पिघलती जा रही है, लेकिन अपने से एडमिट नहीं करना कि नहीं कि गलती इनकी थी, या ये कोई चीज़ चाहते हैं, या इनमें कमियां थी, ठीक है, ऐसा कुछ। इमोशनल लेवल पे क्या एनर्जी से क्या चल रहा है व्यूवर्स की लाइफ में, ट्रू लव। इमोशनल लेवल पे क्या चल रहा है व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये भी कार्ड मुझे रिवर्स में ही रिसीव हुआ है ऐसा, ठीक है, तो इसको मैं रिवर्स में लूँगी, इसका रीज़न मैं बताऊँगी, मीनिंग बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। आपकी लाइन फोल्ड कर दूँगी, क्यों रिवर्स में, ये देखो ये भी रिवर्स में, आई थिंक ये रिवर्स ही है क्या सारे कार्ड, आई थिंक। चलो इसको सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे दिस कुड बी द वन। देखो, इमोशनल लेवल की बात की जाए, आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प टू ब्रिंग यू टुगेदर। आपके पार्टनर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे अपने सोल पार्टनर को, बेसिकली सोलमेट को, जिससे उनको हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील होती है, ट्रू लव फील होता है, राइट। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, जिनसे उनको कनेक्टिविटी फील होती है, सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है, ट्रू लव ट्रू बॉन्डिंग फील होती है। क्योंकि फ्लड वाले रिलेशन में तो वो बहुत टाइम पे से अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, फ्लडेशियस रिलेशनशिप में वो बहुत टाइम पे रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी से हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, इवन डजन, यहाँ पे 12 का कार्ड है तो डजन भर भी किसी भी बस, क्योंकि मल्टीपल थर्ड पार्टीज, एक थर्ड पार्टी से जी भर गया तो दूसरा, तीसरा, 10वां, 12वां क्रिएट कर लिया, क्योंकि पैटर्न्स में थे ना वो, पैटर्न्स में आपके पार्टनर का डिसीट करना, फ्लडेशियस नेचर, कमिटमेंट नहीं होना, स्टेबल नहीं होना, डिसीजन नहीं ले पाना, ईगोस्टिक होना, मेटेलिस्टिक चीज़ों या रिलेशन से जुड़ा होना, सेल्फिश होना, फियरफुल रहना, फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का भी डर लगता है आपके पार्टनर को, ठीक है, कि कहीं आप वो रिजेक्ट ना हो जाए आपसे, या इवन किसी से भी, राइट। इसलिए वो किसी को भी पहले छोड़ देते हैं, आपको भी छोड़ देते होंगे वो, पहली गिव अप, पहली एंड, कट, ब्रेक कर लेना रिलेशन की, उनको कोई रिजेक्ट ना करे, अपने फियर को इस तरीके से हाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो अपने अनहील पैटर्न से कहीं ना के कारण ये सब चीज़ें करते हैं, और देन मास्क पहन लेते हैं वो, बोल्ड होने का, करेजियस होने का, नॉलेजेबल होने का, इंडिपेंडेंट होने का, सेल्फ वर्थ में रहने का, सेल्फ वर्थ ऐसा है कि उनमें सेल्फ वर्थ जीरो है अभी, ठीक है, क्योंकि रिवर्स में है रिफनेस का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ की कमी है, फाइनेंशियल इशूज फेस कर रहे हैं लाइफ में, राइट। और थर्ड पार्टी से भी फ्री नहीं हो पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे खुद को, और देखो फ्लस्ट्रेशियस रिलेशन में वो अभी तक रहे हैं, जिससे कि उनको रियलाइजेशन हो गया है कि देखो वहाँ पे स्टेबिलिटी तो नहीं होती, राइट, फ्लर्टेशियस रिलेशन में, ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए फ्लर्ट कर सकते हो, अपना जी बहला सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या, वॉट देन, ठीक है। तो उनको चाहिए जिस सोल, मतलब उनको चाहिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो हर एक सुख दुख में साथ दे, मिच्योर, उनको हील करे, बैलेंस करे, गाइड करे, ठीक है, राइट वे में, तो उनको वैसा पार्टनर चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोग ओबियसली सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करें, अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करें, अपना ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करें, ठीक है, या ऐसा एक ट्रू लव, एक जेन्युइन लव मैनिफेस्ट करें जो स्टेबल हो लाइफ टाइम के लिए, जिसमें ठीक है प्यार भी हो, छेड़खानी भी हो, लेकिन कमिटमेंट भी हो, डिवोशन भी हो, राइट। अभी तक वो सिर्फ फ्लर्ट वाले रिलेशन में रहे हैं कि ठीक है फ्लर्ट करा, इससे किया, उससे किया, और उन्होंने जिससे किया उसका भी उन जैसे उनका भी वही हाल थी, उसने भी आपके पार्टनर से भी फ्लर्ट किया, आपके बंदे से भी, और कहीं और भी फ्लर्ट किया, क्योंकि वो भी सीरियस नहीं थे, ये भी सीरियस नहीं थे अपनी, ठीक है। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसे तो नहीं चलने वाली इनकी लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर इनको हार्ट ब्रेक्स मिलते रहेंगे, धोखे मिलते रहेंगे, ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इनकी लाइफ स्टक रहेगी, इनकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। करियर को लेकर के भी, करियर में भी यही हाल है ना, कि अपनी जो एक्चुअल डिजायर है, एक्चुअल पैशन है, वो करियर भी नहीं चुन पाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि सप्रेस हो जाते हैं ना, औरों का डिसीजन इन पे हावी होता है, औरों के ज़्यादा डिसीजन, ये औरों का डिसीजन ज़्यादा फॉलो करते हैं, मानते हैं, राइट, ज़्यादा देन कि अपना डिसीजन अपने हार्ट की सुन के, कि मेरा सोल पर्पस क्या है, या मेरे सोल की डिजायर्स क्या है, करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, राइट। दैट्स वाई
ये अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, दैट्स वाई, ठीक है, ये कंफ्यूज रहते हैं। और इनकी लाइफ में डिसीट है, सेपरेशन है, धोखे हैं, लॉसेज हैं, थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, और स्टेबिलिटी नहीं है उन रिलेशंस में। और इवन काम में भी फ्लर्ट, धोखेबाजी होती है, काम की जगह पे भी फ्लर्ट कर लेते होंगे किसी ना किसी से, अगर यार स्टडी करते तो वहाँ पर भी, ठीक है, जिससे कि इनकी काम या स्टडी पे भी इम्पैक्ट हो जाता होगा, ये भी हो सकता है। तो इनको ये तो हो गया कि देखो दिल लगी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, फ़ायदा है तो स्टेबल रिलेशनशिप में, स्टेबल डिसीजन लेने में, और स्टेबल, ठीक है, अपना वो सोल पर्पस एज अ करियर जॉब चुनने में, जिसमें इनकी एक्चुअली एटलीस्ट डिज़ायर्स तो, इनकी पैशन तो, इनका हॉबी तो, कि वो काम जम के कर भी सके। स्टेबिलिटी काम में भी क्यों नहीं हो पाती, करियर फाइनेंस में, क्योंकि ये इन पे सप्रेस हो जाते हैं, डिसीजन किसी और का ले लेते हैं, इनको चूज़ करने का मन कुछ और होता है, अपना करियर, अपना जॉब भी या रिलेशन भी, लेकिन कोई और के डिसीजन हावी हो जाते हैं, किसी और का मैनिपुलेशन हावी हो जाता है इन पे, तो ये डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर देखो अपने मन का ना हो, अपनी इच्छा का, अपनी सोल डिज़ायर का, मन का तो नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, मन तो कहते हैं भटकता रहता है, मन क्योंकि भौतिक चीज़ों से जुड़ा रहता है, मन पे भौतिक चीज़ों का, तो सोल की डिज़ायर को, अपनी दिल की डिज़ायर को ना सुनने के कारण ये हमेशा गलत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसमें लॉस होते हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेशन के रूप में, चाहे करियर के रूप में, राइट। तो अभी ये अपना सोलमेट कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइजेशन हो गया है कि ऐसे रिलेशंस में या ऐसे काम में कोई फ़ायदा नहीं है। रिलेशन वाइज भी सोचे तो इनको अपना सोलमेट चाहिए, जिससे हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील होती हो, ऑथेंटिसिटी हो, उसमें डिवोशन हो, ट्रू लव हो, प्यार हो, जेन्युइन हो। देखो फ्लर्ट तो हो ही कि छेड़खानी, प्यार मोहब्बत तो हो ही हो, लेकिन उसमें डिवोशन हो, ट्रू हो वो लव, ठीक है, दिस कुड बी द वन, और आपके लिए वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड, मतलब आपको वो मानते हैं कि आप एक हो सकते हैं लॉयल पार्टनर उनके लिए लाइफ टाइम के लिए, दिस इज द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, आप हैं एक ऐसा, आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं, आप हो भी सकते हैं उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो उनको ये लगता है कि आप उनके राइट पार्टनर है, आप हो सकते हैं उनके लिए स्टेबल पार्टनर, ठीक है, जिससे कि वो शादी करें और अपना घर बसा, अपनी लाइफ सेटल करें आपके साथ, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अभी वो देखो कोडिपेंडेंसी, देखा कोडिपेंडेंसी का कार्ड, कोडिपेंडेंसी है उनमें, किसी ना किसी तरीके के एडिक्शंस हैं, या झूठ बोलना है, या फ्लर्टिशियस ऐसे लव अफेयर्स में पड़ते हैं, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ाव है, डाउट की हैबिट है, रिजेक्शन का डर हो रहता है, गुस्सा है, उस ईगो है, ऐसे पैटर्न्स के कारण ना वो ऐसी अनस्टेबल रिलेशन या अनस्टेबल जॉब करियर में, ठीक है, खुद को अभी तक इन्वॉल्व किए हुए थे, बट अभी उसके कारण उनको लॉसेस हुए हैं, अनस्टेबिलिटी हुई है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे चीज़ों में अटक के रह गए, फ्री भी नहीं हो पा रहे वहाँ से, और मूवमेंट रुक सी गई है इनकी लाइफ की अचीवमेंट्स, चाहे करियर की हो, जॉब की हो, फाइनेंस की हो, रिलेशन की हो, इनकी खुद की लाइफ की हो, राइट। अब ये देखो यूनिवर्स इनको बहुत टाइम से साइंस दे रहे थे, अगर कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, उसके रिगार्डिंग और इनके खुद के बिहेवियर के रिगार्डिंग भी इनको ट्रिगर्स मिल रहे थे यूनिवर्स की साइड से, बट इन्होंने उस पर एक्नॉलेज ही नहीं किया कभी, अपने बिहेवियर पे भी नहीं किया कि क्या कमियां इनके बिहेवियर में, ठीक है, कि को डिपेंडेंसी हो सकती है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है, सेल्फिश हो सकते हैं, ये एडिक्शंस हो सकते हैं, झूठ बोलना, अफेयर्स करना, सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होना, फ्लर्टिशियस, इस तरीके के, या बहुत ज़्यादा पैसों का लालच, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंड इनका, तो इस तरह से इसको कि ये चीज़ें थी इनमें, इनके पैटर्न में, तो ये रिलेशन भी वैसे चुनते थे, ठीक है, या काम भी वैसे अपनी, काम जॉब करियर भी, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती थी, देन लॉस हुए, क्योंकि वो इनकी सोल पर्पस या सोल डिज़ायर से मैच नहीं हो रहा था, अलाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये और थर्ड पार्टी से कोई थर्ड सिचुएशन थे, उनके बारे में भी इनको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से कॉशनिंग मिल रही थी कि थर्ड पार्टीज को रिलीज करने की, क्योंकि थर्ड पार्टीज इनके लिए राइट पार्टनर थी ही नहीं कभी, ठीक है, या थर्ड सिचुएशन में जहाँ भी इन्वॉल्व है, बट ये इग्नोर कर रहे थे वो चीज़ें, जिसके कारण इनको बाद में अब लॉसेस हुए, अब ये अकेले पड़ गए, अब धोखा मिल रहा है, अब थर्ड पार्टीज में स्टक हो गए, अब डिसीजन नहीं ले पा रहे, अब अपना टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी डिज़ायर्स वाली, अपनी हार्डली डिज़ायर वाली चीज़ों को, रिलेशंस को, जॉब को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अब इनकी कहते हैं ना कि जागृति हुई है, अब ये जागे हैं, अब इनको अवेकनिंग हुई, अब इनको रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, कि यूनिवर्स इनको बहुत टाइम से ट्रिगर्स तो दे रही थी, क्वेश्चनिंग तो दे रही थी थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग या इनके खुद के बिहेवियर के रिगार्डिंग, बट इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया इसे, ठीक है। अब ये अपने आप में भी झांक रहे हैं अपनी, ठीक है, इनमें क्या कमियां है, अब ये उसको अपनी कमियों को रिलीज करने की सोच रहे हैं, और ठीक है, जिस भी रूप में, और थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज को रिलीज करने की सोच रहे हैं, रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। तो ये है इनकी इमोशनल लेवल पे इनकी एनर्जीज, आपको भी लेकर के भी और इनकी ओवरऑल एनर्जीज भी, ठीक है। आपको तो ये अपना एक रिलायबल पार्टनर मानते हैं कि दिस कुड बी द वन ट्रू, ठीक है, लव ऑफ द लाइफ टाइम, ट्रू लव आप हो सकते हैं, राइट। और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप इनके सोलमेट भी हो सकते हैं, या आपसे हार्ट वर्क कनेक्टिविटी फील होती है, आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, राइट। आप इनके लिए को जेन्युइन ऑथेंटिक लगता है, अब ये फ्लैट वाले रिलेशन को रिलीज कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इनको हो गया कि कोई ना कोई एडिक्शंस में के कारण ये, या कोडिपेंडेंसी के कारण, ठीक है, या ईगो डाउट फियर के कारण ऐसे रिलेशंस में पड़ते रहे, अपनी लस्ट के कारण, राइट। और फिर इनको धोखा मिल रहा था, या ऐसे काम में, ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि कम टाइम में जिसमें ज़्यादा पैसा कमा लें, उस वैसे कामों को चुन रहे थे रादर देन कि अपनी हॉबी पैशन या अपने सोल पर्पस को चुनने के बजाय,
तो वहाँ पे फिर लॉस ही होने थे ना, ठीक है। शॉर्टकट अपनाओगे तो तगड़ा ट्रिगर मिलना ही होता है, ठीक है। तो इमोशनल लेवल पे इनकी एनर्जी से आपको लेकर के भी और इनके ओवरऑल एनर्जी, चलिए फिजिकल लेवल पे चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है इनकी एनर्जी ओवरऑल और आपके लिए, ठीक है। अब ये अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, जिससे इनको ट्रू लव हो फील होता है, कनेक्टिविटी फील होती है, या इनके लिए जेन्युइन रहे, फ्लड सिर्फ फ्लड बेस्ड ना हो रिलेशनशिप, सेक्सुअल बेस्ड फिजिकल रिलेशंस ना हो, या ठीक है, या ऐसा कोई स्वार्थ वाला काम ना हो, या स्वार्थ वाले रिलेशन ना हो, कोडिपेंडेंसी वाले। फिजिकल प्रैक्टिकल लेवल पे क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्या है देखा, ऑब्सेशन, उधर से भी कोडिपेंडेंसी का कार्ड था, एडिक्शन बहुत है आपके पार्टनर में, ठीक है। डेविल का कार्ड होता है ये ऑब्सेशन, ये कोडिपेंडेंसी, इधर था ना। इनको क्वेश्चन मिल रहे हैं इनकी खुद की कोडिपेंडेंसी, इनके खुद के अंदर भी खुद में भी डेविल है, और ये किसी डेविल सिचुएशन में भी देन अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे डेविल थर्ड पार्टीज में, थर्ड रिलेशंस में या थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कारण से। एंड जस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे क्या चल रहा है, बट अभी इनको रियलाइजेशन होने लग गया, अब ये ध्यान देने लग गया क्वेश्चंस पे यूनिवर्स की साइड से, इनके बिहेवियर के रिगार्डिंग या थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग इनको रिसीव हो रही है यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। चलिए यहाँ से ये कार्ड ले ही लेते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे अगर इनकी एनर्जीज की बात की जाए, ओवरऑल एनर्जीज की, राइट, देखिए अबैंडमेंट, ऑब्सेशन, होपिंग, कॉन्फ्लिक्ट, राइट। फिजिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसे जलने वाले इनके एनवियर्स हैं, इनके कॉम्पिटिटर है, ठीक है, थर्ड पार्टी काम की उसमें, जॉब के उसमें, और इवन ऐसे भी कम्युनिटी में भी होते हैं, इनके सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग में उनकी सोशल उसमें होते होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जेलसफुल पीपल, ऐसे पीपल कहीं से भी हो सकते हैं जो इनके लिए क्लैशेस राइज करते हैं, डिफरेंसेस हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे किसी तरीके से, चाहे वो फ्रेंड हो इनके, कोलीग्स हो इनके, या इवन थर्ड पार्टीज, ठीक है। या और थर्ड पार्टी से अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड रिलेशन में, थर्ड अफेयर में है या किसी से, तो उस थर्ड पार्टी से इनके बहुत ज़्यादा क्लैशेज हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज एंड इन कंपैटिबिलिटी, इन कंपैटिबिलिटीज है थर्ड पार्टीज में इनकी, ठीक है। मैंने जैसे बताया था ना, ये इन्होंने कभी वो काम या वो रिलेशन या वो करियर चुना ही नहीं जिससे इनकी कंपैटिबिलिटी फील हो रही थी, या इनके सोल पर्पज से या इनकी डिज़ायर से अलाइन था, राइट। इन्होंने उसके हमेशा डिफरेंट ही चुना, कुछ अलग ही चुना, क्यों, क्योंकि इनमें खुद में ऐसे अनहील्ड पैटर्न थे, कोडिपेंडेंसी वाले, एडिक्शंस वाले, ठीक है, जिसमें किसी तरीके का एडिक्शन हो, फिजिकल एडिक्शन हो, सेक्सुअल एडिक्शन हो, या किसी खान पान का एडिक्शन हो, मेटेरियलिस्टिक एडिक्शन हो, लालच हो बहुत ज़्यादा पैसों का मत, ठीक है। तो उस बेस पे इन्होंने चुना सब कुछ, या डाउट हो इनके अंदर, फियर हो, गुस्सा हो, ठीक है, उस वजह से इन्होंने अपने ईगो को, गुस्से को प्रायोरिटीज देते हुए कुछ और ही चुना, और वहाँ पे फिर इनको लेसन लर्न करने को मिल गए, ठीक है, उस सिचुएशन में थर्ड या उस थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनके साथ फिर वो चीज़ें होने लगे जैसा ये करते थे आपके लिए, लड़ाई करना, आपको उससे झगड़ा करना, ब्लेम करना, सेपरेट हो जाना, राइट, चीट करना, डिसीट करना, लेफ्ट आउट कर देना, अबैंडमेंट कर देना आपको, क्योंकि इनमें अबैंडमेंट इश्यूज थे, इनमें रिजेक्शन का डर, इनमें अबैंडमेंट इश्यूज, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, चीज़ों को कंप्लीट ना करना, टारगेट को अपने कंप्लीट ना करके अधूरा छोड़ करके नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर जाना, या नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ मूव कर जाना, एक चीज़ को सुलझाना नहीं कभी भी और अगली चीज़ में उलझ जाना, तो ये इनके पैटर्न्स में रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके पैटर्न्स को अब एक्नॉलेज करवाया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि देखो पैटर्न में कमियां इनके, आपके पार्टनर के, दैट्स वाई ये ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अभी तक अपना सोलमेट ये अट्रैक्ट नहीं कर पाए, सोलमेट से या, ठीक है, ये यूनियन में नहीं है, या इनकी लाइफ में इनका सोलमेट नहीं है, सेपरेशन में है, ठीक है, और इनका सोलमेट आप ही हैं, ठीक है, आप हो सकते हैं, आप ही, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनके लिए ट्रिगरिंग सिचुएशन है, जिस भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में वो कार्मिक है, ठीक है, वहाँ से इनको ट्रिगर्स मिलने थे, क्यों, क्योंकि ये इन्वॉल्व ही अपने हील्ड पैटर्न के कारण थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को चुनते थे, ऐसे अननेसेसरी, अनहेल्दी, ठीक है, डेवलिश काइंड ऑफ चेंज, ठीक है, कहते हैं ना आदत से मजबूर, तो उनकी वो आदत को ब्रेक करवाना था यूनिवर्स को, ठीक है। अब इनकी अवेकनिंग हुई है, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड, अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज है तो इनकी थर्ड पार्टी से तो कोई कंपैटिबिलिटी नहीं फील करते, ये मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इवन फिजिकल लेवल पे, और वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्लैशेज है, डिफरेंसेज है, लड़ाई झगड़े में होते हैं, इनके मतभेद होते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने कोई करियर ऐसा चुना तो ठीक है, वहाँ पे भी इनकी इनकम्पैटिबिलिटी है, कोई करियर, जॉब, ठीक है, क्योंकि वो इनके सोल पर्पस का था ही नहीं, इनकी हार्डली डिज़ायर का वो करियर था ही नहीं, इन्होंने अपनी मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को या ज़रूरतों को देखते हुए, सोचते हुए किसी करियर को या किसी व्यवसाय को, किसी जॉब को चुना, बट वहाँ पे भी इनको लॉसेज हुए, ठीक है। यस, अब ये मैनिफेस्ट करें, एक्सपेक्टिंग फेथ मैनिफेस्टिंग कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो सिचुएशन से, जिस भी सिचुएशन में ये स्टक है वहाँ से ये रन करना चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन करना और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना अपना सोलमेट और अपनी सोल डिज़ायर से मैच करता हुआ करियर एंड जॉब एंड फाइनेंस, राइट। अब इनको है कि ये ऑब्सेशन, एडिक्शन, एडरेशन, इन सब ऐसे रिलेशंस में या ऐसे काम में, जॉब में या ऐसी हैबिट्स में कुछ नहीं रखा,
ठीक है, ये चीज़ें रिलीज करनी है। ये एक अनहेल्दी पैटर्न है जिसको इनको ब्रेक करना है, नहीं तो इनकी लाइफ में साइकिल्स चलती रहेंगी, ये साइकिल्स, ठीक है, ये चेन से कभी खुद को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अबैंडमेंट की एनर्जीज है, लेफ्ट आउट की एनर्जीज है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टीज को या ऐसी सिचुएशंस को और अपने ऐसे बिहेवियर को वन बाय वन ही सही लेकिन ब्रेक कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे मूव ऑन करके होप की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से ये रन कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, पास लाइफ कर्मा, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो गया कि ये रिपीटेड पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे या रिपीटेड साइकिल्स में रिपीट हो रहे थे, कार्मिक लेसन्स लर्न नहीं कर रहे थे अपने, ठीक है, अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला रहे थे, ठीक है, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही थी। अब ये विड्रॉल कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है, अपनी हर एक ऐसी एडिक्शन से, कोडिपेंडेंसी से, डाउट की एनर्जी से, ईगो की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से, ऐसी कोई थर्ड पार्टी से, ऐसी कोई थर्ड सिचुएशन से जो इनसे इनसे अलाइन नहीं हो रहा है, इनकी एनर्जी से, इनके पर्पस से, इनकी, ठीक है, इनकी हार्टली डिजायर से अलाइन नहीं हो रहा है, ये हर एक उस चीज़ से वन बाय वन रिलीज कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो खुश हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी से अग्रेसिव थे, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते थे, तो अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन की कगार पे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं और फ्यूचर में कंप्लीटली कर लेंगे, ठीक है। या उनमें किसी तरीके का एडिक्शन था, कोडिपेंडेंसी थी, डाउट की हैबिट थी, ठीक है, इस तरीके की फियर ऑफ अबैंडमेंट था, फियर ऑफ रिजेक्शन था कि, ठीक है, या क्योंकि देखो वो अबैंडमेंट इसलिए भी करते थे आपको क्योंकि उनमें फियर था अबैंडमेंट का कि उनको कोई ना छोड़े, उनको कोई ना रिजेक्ट कर ले, इसलिए वो पहले ही अपना प्रोजेक्ट कर देते थे वो चीज़ें, राइट। तो अगर ऐसा कुछ करते थे आपके पार्टनर, तो अभी आपके पार्टनर में एक ना इंप्रूवमेंट हो रही है क्योंकि उनको ट्रिगर्स करवाया गया, मिरर करवाया गया यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो अब वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, अगर बिहेवियर में उनकी कमी थी और कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी से भी वो विड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है, करने की कगार पे है, कर लिया है कुछ के पार्टनर ने, कुछ के पार्टनर प्रोसेस में, कुछ के पार्टनर फ्यूचर में कंप्लीटली कर लेंगे, ठीक है। और कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन थी मनी, जॉब, करियर की, जिसमें वो काफ़ी टाइम से स्टक थे, जिसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, ग्रो अचीवमेंट्स नहीं थी, ठीक है, डिफरेंसेस थे, मैनिपुलेशन था, ठीक है, वहाँ प्लॉटिंग होती थी इनके लिए, या इवन रिलेशन में भी थे ऐसे थर्ड, तो वहाँ से रिलीज कर रहे हैं अभी। अब एक स्टेबल करियर चुन रहे हैं जिससे कि इनकी करियर और फाइनेंस की अगर स्टेबिलिटी नहीं थी या इश्यूज चल रहे थे तो वो भी, ठीक है, वो हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए आपके लिए फीलिंग्स पर्टिकुलर क्या है, जस्ट व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं मेंटल लेवल पे, पर्टिकुलर व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं मेंटल लेवल पे, व्यूवर्स के लिए पर्टिकुलर क्या सोच रहे हैं मेंटल लेवल पे। स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, स्कॉर्पियो की एनर्जीज है, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जीज है, कैप्रिकॉन की एनर्जीज है, तो ये राशियाँ हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी। आपके लिए देखो अवेकनिंग हो रही है, द हेरोफेंट मेंटल लेवल पे उनकी अवेकनिंग हो रही है आपको लेकर के, राइट। चलो मुझे उस कार्ड से चेक करना था बट चलिए मैंने अभी यही कार्ड उठा लिया। तो आपके लिए उनको अवेकनिंग हो रही है अगर, और अगर आप इनके स्पिरिचुअल पार्टनर है तो इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि आप इनके सोलमेट हैं और आप, या आप इनके ट्विन फ्लेम है, या आप इनके जेन्युइन लव है और आपको ही चुनना चाहिए, ठीक है, एंड यू आर द वन, दिस कुड बी द वन, यू आर द वन फॉर देम, राइट। मैरिज के लिए या मैरिड हो तो फर्दर उस रिलेशन को ऑनेस्टी डिवोशन के साथ, ठीक है, फुलफिल करने के लिए। देखिए टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए अगर इन्होंने आपसे किसी कार्मिक रिलेशन या कार्मिक सिचुएशन के लिए, किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी के लिए आपसे ब्रेक किया था, आपसे एंड किया था, या आपको डिसाइड किया है, ठीक है, तो अब इनकी अवेकनिंग हो रही है कि इन्होंने गलत किया है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा मेंटल पेन में भी है, ठीक है, मेंटल पेन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनको क्लैरिटीज हो रही है अपने किए गए गलत व्यवहार, रवैये या बिहेवियर, ठीक है, या डिसीजन पे, चाहे वो इन्होंने फैमिली के प्रेशर में किया या कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजियस फैक्टर थे, कास्ट अलग हो सकती है, कम्युनिटी, एज, वट एवर, ठीक है, धर्म अलग हो सकता है किसी व्यूअर्स का के और का आपके पार्टनर का, उस बेस पे किया, उस डर से किया कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा कि कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, ठीक है, समुदाय अलग है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे लोग लड़ मरते हैं, ठीक है। अभी आप देख ही सकते हैं बॉर्डर का हाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो देशों के दो सरकारों में लड़ाई चल रही है और भुगत कौन रहा है, जनता भुगतेगी, देश भुगतेगा उसका नतीजा, उनको तो कुछ नहीं होने वाला ना, और आर्मी भुगतेगी, ठीक है। और इससे क्या होता है, ऐसे ऐसी नफरत वाली एनर्जी से, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से अर्थ की वाइब्रेशन डाउन होती है। तो लाइट वर्कर जितने भी होते हैं ना इस टाइम पे उनकी अवेकनिंग होती है, और उनको क्या करना चाहिए, जितने भी लाइट वर्कर्स होते हैं, स्टार सीड होते हैं या ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट है, उनको इस टाइम पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना चाहिए और अपनी वाइब्रेशन को, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को अराइज करना चाहिए, जिससे कि धरती की वाइब्रेशन भी बढ़ सके और ये सिचुएशन एंड हो सके जल्दी से जल्दी, ये जो लड़ाई झगड़े की चल रही है, ठीक है, क्योंकि लड़ते कोई हैं और पर कहीं ना कहीं, ठीक है, डिस्टर्ब तो सभी होते हैं या खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है, अगर ये वर्ल्डली लेवल पे होता है कुछ तो, ठीक है, इतना वर्ल्डली लेवल पे हो रहा है तो ओबियस से, कंट्री लेवल पे हो रहा है तो ओबियस है ना। चलिए, और इसमें अभी ऐसे कुछ यूट्यूब में है कि ऐसे ऐसे चैनल बन गए कि वो भड़काऊ चैनलों से ऐसे ऐसे गलत वीडियोस बनाना, गलत भड़काऊ बातें बोल देना, लोगों को प्रवोक करना गलत तरीके से,
तो वो चैनल्स भी ठीक है, इस तरह से भी लोगों को भड़काया जा रहा है, क्योंकि सारे चैनल्स तो ऐसे नहीं होते ना कि सब चैनलों में सही बात, सही गाइडेंस दी जाए, और उनके व्यूवर्स भी ऐसे होते हैं। कल वैसे मैंने रैंडमली मेरे सामने एक यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रही थी, तो रैंडमली एक रिकमेंडेशन में ऐसे होते रहते हैं, रैंडम वीडियोस, ठीक है, रिकमेंड होते रहते हैं, जिनका मैं ना व्यूवर्स होती हूँ ना मैंने सब्सक्राइब किया होता है, ठीक है, जिन चैनल्स का, और लिटरली उनको रैंडम भी क्लिक कर लो ना वैसे वीडियोस को, कुछ तो टैरो की वीडियोस भी होती है, कुछ न्यूज़ के भी, उस पर कुछ अलग ही चल रहा होता है। अरे उनका मतलब उनके व्यूवर्स भी वैसे ही, वो अपनी वीडियो बनाने वह वो रीडिंग वालियाँ भी वैसे, वो टैरो वालियाँ, वो चैनल वालियाँ भी, मतलब मैंने कुछ चैनल देखे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और कि अपने चैनल पे बस यही करती रहती है, वो भी वैसे कि वो भी चोरी करना, वो भी भिखारी, उसका बंदा भी भिखारी, चैनल वाली का भी, उसके व्यूवर्स भी भिखारी वो उसका बाप था, या मतलब वीडियो में लिटरली वो अपना ऐसा ही बोल रही थी, और अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर को ऐसे ही बता रही थी। कुछ के पास कुछ चैनल वाली को देखती हूँ कि वो मतलब उनका मेंटालिटी पाप तक ही सीमित होता है। गंगा मैया को उन्होंने पाप तक ही सीमित रखा है, कि पाप धोने की मशीन को समझ रखा है उन्होंने, ठीक है, मतलब किसी को भी कुछ भी समझ के कोई भी वीडियो बना रहे होते हैं और रिकमेंड भी कर रहे होते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके के अजीबो गरीब वीडियोज़ भांति भांति के कभी मेरे को रिकमेंड होता है, मैं रैंडम क्लिक कर लेती हूँ, तो मेरे तो खून भी खौल होता है उस टाइम पे, मैं इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ ना, और मुझे गुस्सा भी बहुत टाइम तक आता है फिर, कि ऐसे वीडियो से बना कैसे लेते हैं भाई, और उनके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर वैसे चैनल्स वालों को देख कैसे लेते हैं ये सब चीज़ें। और वो अपने चैनल पर लिटरली बाप और भाई लगी पड़ी रहती है, तो उनका बाप भिखारी था तो उनके व्यूवर्स भिखारी थे, तो वो उनके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर होते थे उनके कमेंटों में, तो चैनलों पे माय गॉड हद है। तो मतलब वो ऐसी, उनके व्यूवर सब्सक्राइबर भी वैसी, ना वो हील्ड ना उनके व्यूवर सब्सक्राइबर हील्ड, इस हिसाब से तो ऐसा देख के लगता है, प्रतीत होता है वैसे चैनल्स को। जितने चैनल्स मुझे मतलब रैंडमली रिकमेंड होते हैं ना चैनल्स, मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ तो, और रैंडमली क्लिक कर लो तो भाई गॉड दिन खराब हो जाता है, या रात देख लो तो पूरी रात खराब, अगला दिन खराब, कि 4 दिन तक तो नेगेटिव रहा उनकी वीडियो को देख कर, कि भाई गॉड ये है किस तरीके की स्टेपें क्यों चल रही है यूट्यूब पे, कोई ऐसी वीडियोज़ बनाने की कोई बात होती है जिसमें ना लोगों को कोई बढ़िया गाइडेंस मिल रही है, ना बढ़िया कोई मैसेज मिल रहा है, हद है। चलिए वो तो छोड़िए, वो अलग उन चैनल वालों के हो गए, ठीक है, ये बातें तो, इस तरीके की हरकतें तो वो चैनल वाले और चैनल वालों के हो गए, जितने चैनल्स होते हैं ना यूट्यूब पे मेरा इकलौता चैनल तो है नहीं, ठीक है, मेरे से पहले से कितने कितने चैनल बने हुए हैं, और मेरे बाद भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो लाखों करोड़ों हज़ारों यूट्यूब पे चैनल है, जिस पे चीज़ें रैंडमली बहुत सारे चैनल्स रिकमेंड होते हैं, तो उनकी बातें मैं बताती हूँ कि वो चैनल देखा तो मैंने उस चैनल पे ऐसा ऐसा चल रहा था, तो मैं आपको बता रही थी। चलो वो चैनल वालों की बातें छोड़ो, वैसे चैनल वालियों की या न्यूज़ वालियों की, ठीक है। चलो अपने इस वीडियो पे इस रीडिंग की मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। अ, तो आपके पार्टनर ने अगर देखो ऐसा कुछ किया, आपसे डिसीट किया, धोखा किया, तो उनको अभी देखो ये सब सोर्स उनकी ना अवेकनिंग हो रही है, उनको स्पष्टता हो रही है, क्लैरिटीज हो रही है कि उन्होंने गलत किया ये चीज़, और उनमें गलत बिहेवियर है, ठीक है। और आपके अगेंस्ट में उन्होंने किसी को चुना, तो वो भी उनका डिसीजन गलत रहा है, वहाँ से भी डिसीट मिला, जिसकी वजह से उनको मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत है, या मेंटल पेन भी है, मेंटल ट्रॉमा भी हो चुका है। अब ये वो आप, और उनको अवेकनिंग हो गई कि आप उनके एक्चुअल सोलमेट है, ठीक है। तो किसी को चुनना है तो आपसे, और वो आपसे यूनियन चाहते हैं मेंटल लेवल पे भी, ठीक है। चलिए, यस, इंट्यूशन उनकी अभी कहते हैं ना, इंट्यूशन उनको अभी गाइड कर रही है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब उनको उनकी इंट्यूशन गाइड करे कि आप उनके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, और कोई भी थर्ड सिचुएशन है उनकी लाइफ में, या थर्ड पार्टीज है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिंग है, डिसीट करना उसका काम है, कॉन्फ्लिक्ट करना, धोखा देना, ठीक है, एनवियस है वो उनके लिए, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन को, कुछ भी है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज कोई करेक्टर भी हो सकती है कि फैमिली के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में, लव अफेयर के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, कोलिग्स के रूप में, ठीक है, या फिर करियर के रूप में। और इनकी थॉट्स तो हैं, इनके बिहेवियर तो हैं, या तो थर्ड पार्टीज का काम वो भी करें, इनके खुद का बिहेवियर भी, ठीक है, आपके पार्टनर का। चलिए, अट्रैक्शन एंजल्स मेरे विवस के लिए क्या है ना, जैसे इमोशनल लेवल पे विवस के पार्टनर की, इमोशनल लेवल पे क्या सोच रहे हैं विवस के पार्टनर विवस के लिए, राइट। देखिए आपके पार्टनर आपके लिए बहुत आपको हाई पेडिस्टल पे रखते हैं, आप क्योंकि सेल्फ लव में, सेल्फ वर्थ में, करंट मोमेंट में जीते हैं ना, आपको पास्ट की फिक्र ना प्रेजेंट फ्यूचर की फिक्र, ठीक है। और आप सेल्फ फोकस हैं अपने करियर, जॉब, फाइनेंस पे, अपनी वेलबींग पे काम करें, ठीक है। इससे आपके पार्टनर इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं और अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी तरफ, राइट। और अगर आप सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट तो ऑब्वियस है, ठीक है, एक दूसरे को इंस्पायर करते ही हैं मिरर भी करते हैं, और अट्रैक्शन भी होता है उसमें, तो अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और एक दूसरे को अपलिफ्ट भी करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रो भी करते हैं, ठीक है, हील भी करते हैं। तो उनको और अवेकनिंग भी हो रही है कि अगर आप उनके काउंटर पार्ट हो, सोलमेट हो तो, राइट। और इंस्पायर भी कर रहे हो, और आपके ये भी आपका बिहेवियर सेल्फ लव वाला, सेल्फ वर्थ वाला उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और आप ब्यूटीफुल भी हो सकते हो दिखने में बहुत ज़्यादा। आप पे अगर किसी पे उनको ट्रस्ट है ना, तो आप पे ही है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप पे ही ट्रस्ट है कि आप ही एक उनके लिए रिलायबल पार्टनर हो, ठीक है। यू डिजर्व लव
और आप ना प्यार डिजर्व करते हो। उन्होंने जैसा किया आपके लिए, आप वैसा बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। आपको धोखा करना, डिसीट करना, आपसे अलग हो जाना, रिलेशन ब्रेक कर देना, थर्ड पार्टीज को या थर्ड सिचुएशन को चुन लेना, ठीक है। आपसे वो शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, शादी करना चाह रहे हैं, लव ऑफ द लाइफ टाइम लाइफ टाइम का पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। बट वो देखो अपनी को डिपेंडेंसी में तो है ही, अपने डाउट फियर वाली एनर्जीज में, अपनी नेगेटिविटी में तो स्टक है ही, और रिलीज करना है उनको, और कर भी रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है। और कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है जहाँ वो अनरिक्वायर्ड फील कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टीज में, ठीक है, जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी चुनी थी आपको उससे ब्रेक करके, कहीं एंगेज हो गए थे या किसी अफेयर में, या इवन किसी से मैरिज भी कर ली थी कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ने। तो फॉर सम ऑफ यू, नॉट और एवरीवन, कि सभी के पार्टनर ने तो मैरिज नहीं करी ना, 1-2% लोगों के पार्टनर ने कहीं और मैरिज भी कर ली, 2-4% लोगों के पार्टनर ने किसी और से इंगेजमेंट भी कर ली, या किसी आपसे मैरिड थे या आपसे कमिटेड है या इंगेज है, आपसे अफेयर में है, आपसे शादी करने वाले थे उसको ब्रेक करके कहीं और अफेयर में है, या आप, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी वो उस रिलेशन से, वो कोई भी रिलेशन है थर्ड रिलेशन का, चाहे वो मैरिड रिलेशन में स्टक है, चाहे वो इंगेज है, चाहे लव अफेयर में, वहाँ से खुद को फ्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ अनरिक्वायर्ड फील करते हैं, ठीक है। बाद में उन्होंने आपको अनरिक्वायर्ड फील करवाया था और आपको रिलीज कर दिया था अपनी लाइफ से उस रिलेशन के लिए। अब इनको रियलाइजेशन हो गया कि आप ऐसा बिहेवियर डिजर्व नहीं करते थे, आप एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है और आप प्यार डिजर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा लवेबल है आप, और सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में रहने वाले हैं, कमी उनमें है या थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में, ठीक है। अब वो अब टावर मूवमेंट उनको हो रहा है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको वहाँ से, उनको वहाँ से धोखे मिल रहे हैं उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से। अब वो वहाँ से रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे इंगेजमेंट, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, आपको चुनना चाह रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, फिर शादी करके। अगर शादी नहीं हुई तो मैरिड हो तो ऑब्वियसली फिर अपने इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे ना, राइट। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं चेक कर लेती हूँ आपकी एनर्जीज को। मैं वीडियो में बताना तो बहुत चाहती हूँ, ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे को रिकमेंड होते हैं ना यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल्स है कि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। बाय गॉड मुझे तो एक गंगा माँ वाली वीडियो याद आ रही थी। गंगा माँ को उन्होंने, गंगा देवी कह लो, भगवान ही होती है ना, या माँ कह लो, गंगा माँ कहते हैं। तो माँ को उन्होंने अपनी क्या पाप धोने की मशीन समझ रखी है, क्योंकि कहते हैं ना जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो या जिसकी जैसी बुद्धि हो, कर्म हो, वो उसको हर एक चीज़ों को उसी हिसाब से लेता है। तो एक चैनल वाली तो अपने व्यूवर्स को यही गाइड कर रही थी बाय गॉड की गंगा पाप धोने की मशीन होती है, तो गंगा में मतलब गंगा में स्नान करने का मतलब पाप धोना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो गंगा एक माँ है, गंगा को आप माँ मानो या फिर गंगा को एक देवी मानो, ठीक है। तो देवी पूजनीय होती है और माँ जो है अनकंडीशनल लव करती है अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को हील करती है। वो आपको कोई कष्ट है, वो आप अपनी मम्मी से कहो ना, आप अपनी माँ के पास 2 मिनट बैठ जाओ, कुछ बोलो भी ना माँ, तो आपका आधा से ज़्यादा पेन, चाहे आप बीमार हो या चाहे आप हार्ट ब्रेक में हो, वो हील हो जाता है आपका। तो उसी तरीके से अगर आप देखो, आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फील कर रहे हो, पेन फील कर रहे हो ना, और आप किसी भी गंगा नदी के, आप किसी भी रिवर लेक के पास बैठ जाओ, समुद्र एरिया पे 5 मिनट बैठ जाओ, लैंड मिट्टी में बैठ जाओ, आप बहुत ज़्यादा हील फील करोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि ये नेचुरल नेचर है, नेचर आपकी, ठीक है। इस चीज़ों को, ये चीज़ें ट्रॉमा को सक कर लेते हैं, ठीक है, और आप में लाइट भर देते हैं, और ठीक है, प्योरिटी भर देते हैं। तो गंगा नदी, अगर कोई ये सोचता है कि गंगा नदी पाप धोने की मशीन होती है और कोई अपने चैनलों पे ये गाइड करे, तो गलत गाइड करे ना, मोहम्मद गाइड करे वैसे चैनल वाले, और उनके व्यूवर्स भी मतलब उतनी बुद्धि रखते होंगे शायद, कि उनका परसेप्शन यही है कि गंगा पाप नदी पाप धोने की मशीन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंगा नदी या कोई भी नदी आपको हील करने का भी काम करती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, ठीक है, पेन में हो, तो आप गंगा के पास बैठिए, गंगा में 4 डुबकी माँ गंगा के नाम से लगाइए, फिर देखिए आप कैसे हील हो जाते हो। क्या साधु लोग क्या पापी होते हैं? नागा साधु आपने सुना होगा, ये कुंभ मेला लगता ही इसलिए था, अभी जो पिछले अभी जनवरी में लगा था 2025 में, लगता ही इसलिए है कि साधु लोग पहले क्यों स्नान करते हैं उसमें, तो साधु लोग पापी तो नहीं होते ना, वो तो साल भर पहाड़ों पे तपस्या कर रहे होते हैं, उनका तो भौतिक लोगों से कोई वो ही नहीं होता, कनेक्शन ही नहीं होता, वो कुछ होता ही नहीं, कहीं लेना देना ही नहीं होता। और पहला स्नान वही करते हैं नदी में, गंगा नदी में, साधु लोग, नागा साधु लोग। क्यों? क्योंकि वो तपस्वी हैं, ठीक है। उनको अपनी वाइब्रेशन, गंगा में नहा के उनकी वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, कनेक्टिविटी वो और ज़्यादा डिवाइन से फील करने लगते हैं। दैट्स वाई वो पहला स्नान नागा साधु लोग गंगा में कुंभ मेले में करते हैं, वो किसी को नहाने नहीं देते। जब तक नागा साधु नहीं नहाते तब तक कोई नॉर्मल बंदा या कोई मिनिस्टर या कोई सेलिब्रिटी नहा नहीं सकता उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो साल भर तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को प्योर कर रखा है, पंच कर रखा है, हाई कर रखा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो माँ गंगा में पहला स्नान करते हैं कुंभ में, कि वो ब्लेसिंग दे सके अपनी वाइब्रेशन को, और इवन गंगा की वाइब्रेशन को हाई कर सके, जिससे कि लोग उसमें नहा सके और अपने पाप धो सके, जिनका मतलब मोटिव यही होता है, जिनका परसेप्शन ये होता है कि गंगा माँ पाप धोने का काम करती है, पाप धोने की मशीन है, तो वैसे लोग अपने पाप भी धो सके, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर साधु लोगों ने तो पाप किए होते फिर, है ना। तो फिर तो नॉर्मल लोगों के तो छोड़ी, तो फिर नॉर्मल लोग किस कैटेगरी में होते होंगे। अगर ऐसा है तो होता कि गंगा नदी पाप धोने का काम करती है, तो जैसे जिसके कर्म होते हैं, सोच होती है, वो उस चीज़ को उसी तरीके से परसू करते हैं, राइट। और वही नॉलेज फिर वो आगे कैरी कर रहे होते हैं या बांट रहे होते हैं अपनी, तो गलत कर रहे होते हैं ना। जब खुद में अगर नॉलेज नहीं है, कोई अपने हील नहीं हो या इतने एनलाइट असेंड नहीं हो, तो मत करो ना गाइड, गलत, एटलीस्ट गलत गाइड मत करो आप लोग,
कोई भी हो जो ऐसे चैनल्स, क्योंकि मैं देखो मैं कोई चैनल नहीं देखती, मुझे रैंडम क्लिक होता है और मैं देख लेती हूँ गलती से, और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है उन चैनल्स पे, उन वीडियोज़ पे, मतलब मैं देख के दंग रह जाती हूँ कि ये वीडियो वाला या वाली, ये चैनल वाला वाली क्या क्या लोगों को नॉलेज बांट रहे हैं, क्यों क्या नॉलेज दे रहे हैं, गलत एकदम सरासर गलत ही गाइड करना, गलत डायरेक्शन में मोल्ड कर देना, है ना, परसेप्शन एक बना देना किसी भी चीज़ का। या तो उनका जैसा एक्सपीरियंस है चैनल्स वालों का, या उनकी जितनी नॉलेज है, तो उस हिसाब से वो औरों को मिसगाइड या मिसलीड ना करें ना। ठीक है, तो आप अब किसी भी चैनल को देखते हो ना आप, तो उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाया करो कि उन्होंने जो कह दिया वही ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, अपनी खुद में आप अपनी कनेक्ट हो डिवाइन से, आपको क्या डिवाइन किसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो सिचुएशन है, पर्सन है, कोई प्लेस है, आपको क्या फील होता है, डिवाइन आपको क्या नॉलेज अनफोल्ड करते हैं, वो नॉलेज आपके लिए आपसे वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि वो इस लेवल पे असेंड है या इस लेवल की है तो आपकी भी नॉलेज है, आपकी भी असेंशन इसी नॉलेज की, आपकी हो सकता है इस नॉलेज इस लेवल की हो, है ना। और आप कम लेवल वालों को देख रहे हैं, कम लेवल वाले, क्योंकि यूट्यूब पे देखो आप तो क्लिक करते नहीं हो मोस्ट ऑफ द टाइम, आप देख रहे हो तो रैंडम आपके पास वीडियोस आ रहे हैं ना, किसी के पास भी रैंडम, हर मिनट पे चेंज हो रहे होते हैं ये रिकमेंडेशन वीडियोज़ की, है ना। तो आपने तो नहीं अट्रैक्ट किया, आपने तो नहीं चूज़ किया ना, रिकमेंडेशन उनका काम है अपने वीडियोज़ को सप्लाई करना। ठीक है, यूट्यूब पे हर एक के भी यूट्यूब पे, ताकि यूट्यूब का प्रचार हो सके और वीडियोज़ वालों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखे जा सके, ताकि यूट्यूब ऐप को बढ़ोतरी मिल सके, उनकी तरक्की हो सके। ठीक है, मोटिव भी होता है, तो उस पर कुछ प्लस वैसे नॉलेजेबल वीडियो वाले भी हैं कि वो सही आपको गाइड करे, कुछ ऐसे वैसे भी लोग भी होते हैं। तो आप किन से इन्फ्लुएंस है, क्या क्या देख रहे हैं, वो टोटली अप टू यू, और आपकी नॉलेज कितनी है कि आप उसको देख करके उतने पे लिमिट हो जा रहे हैं, या सोच रहे हैं कि नहीं इसने गलत कहा है या सही कहा है। ठीक है, गलत नॉलेज दिए, राइट नॉलेज दिए मुझे। ठीक है, राइट और रॉन्ग की पहचान करना आप पे है, राइट, सोचना वो आपका काम है, राइट। तो किसी से भी नॉलेज भी ले रहे हो तो उतने पे ही आप वो मत हो जाओ कि हाँ ये इसने ऐसा नॉलेज दिया तो यही सही होगा, या इतना ही होगा, या इसका मतलब यही होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी नॉलेज से सोचो। ठीक है, आप डिवाइन से जिस दिन कनेक्ट हो गए ना, खुद से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट होना मतलब खुद से कनेक्ट होना होता है। खुद से जिस दिन अपनी नॉलेज से, अपनी इनर नॉलेज से, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे, आपको खुद पे खुद आपकी अकॉर्डिंग कि आप किस लेवल पे असेंड हो चुके हो, हिल हो चुके हो, उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ों का मतलब भी डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग होगा एक ही चीज़ का। गंगा नदी का किसी के लिए पाप धोने की मशीन है, तो किसी के लिए वो माँ है, हील करती है, असेंड करती है। ठीक है, आपको नॉलेज देती है, आपको अनकंडीशनल लव देती है, राइट। चलिए, किसी को अपने कर्मों से मुक्ति का मार्ग लगती है गंगा, तो किसी को अध्यात्म की प्राप्ति का मार्ग लगती है। ठीक है, तो डिफरेंस देखो, सोचो, क्योंकि डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो इनकी हीलिंग और असेंशन में डिफरेंसेस है, राइट। वो किस कोई स्टेज पे है तो वो मुक्ति का मार्ग, पाप धोने का मार्ग समझती है, गंगा को समझ रहे हैं। और कोई अगर इस लेवल पे असेंड है तो वो अध्यात्म को प्राप्त करने का मार्ग गंगा नदी को समझा उन्होंने, माना उन्होंने, समझा नहीं, क्योंकि समझदार तो इतने हैं चैनल पे कि किसी को भी कुछ भी समझ के वीडियो बना रहे हैं, बाई गॉड। तो ऐसे समझदार तो मेरे थैंक गॉड खैर यूट्यूब पे ही होते हैं। अगर ऐसे समझदार किसी की ज़िंदगी में होते तो झंडे कर दी होती ऐसे लोगों ने किसी की ज़िंदगी। चलिए, आपके लिए प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है, क्या है विवर्स के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे, विवर्स के पार्टनर के एनर्जीज क्या सोच रहे हैं, रियलाइजेशन, राइट। प्रैक्टिकल लेवल पे भी अब वो रियलाइजेशन होने लग गया उनको, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ही आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आप बस सोचते हो लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं करते हो। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल लेवल पे भी अवेकनिंग हो गई है आपको लेकर के, और आपके पार्टनर को, अपने बिहेवियर को लेकर के, और उनकी सिचुएशन को, उनकी थर्ड पार्टीज को लेकर के भी। ठीक है, तभी वो रिलीज कर रहे हैं थर्ड पार्टीज, और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, और अपने बिहेवियर में बेटर चेंजेस करने की सोच रहे हैं, राइट। थिंकिंग, देखा मैंने कहा सोच रहे हैं, एक्चुअल में सोच रहे हैं, थिंकिंग। प्रैक्टिकल लेवल पे, इस 3D वर्ल्ड में आपके लिए सोचते रहते हैं सर्च पे। आपकी क्रेव है, आपकी डिजायर है, अगर स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, या डिस्टेंस में, या अभी आपसे शादी नहीं हो पाई है, कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो उस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। और पास में जितने आपसे इलूसिव रहे, डिसऑनेस्ट रहे, ट्रिकी रहे, उस चीज़ों का भी उनको रियलाइजेशन है। ठीक है, कि वो आपसे कितने डिसऑनेस्ट रहे, कितने ट्रिकी रहे, और उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रेस है, मेंटल प्रैक्टिकल लेवल पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील फेस करना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। करियर का है, जॉब का है, मनी का है, फाइनेंस का है, थर्ड पार्टीज का है, और उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लोग करने वाले हैं। थर्ड पार्टीज है तो उनसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। थर्ड सिचुएशन है मनी करियर जॉब का, उसकी वजह से, या वहाँ पे मनी करियर जॉब की वहाँ की जगह पे इनसे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, इनसे एनवियस है, इनके लिए प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस है, स्टेबल कुछ भी नहीं है, करियर जॉब मनी सब अनस्टेबल है। ठीक है, और इवन रिलेशन भी है, उसके कारण आपका रिलेशन भी स्टेबल है, अनस्टेबल है, राइट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। देखो, अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपसे, रिटर्न करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, सॉरी, फॉरगिवनेस एंड रिटर्न आपके पास बारे में सोच रहे हैं। और आपसे भी ये चीज़ डिसाइड किया, उसका भी स्ट्रेस है, ये बहाने करके आपसे तो आर्ग्यूमेंट किया ना उन्होंने, करियर का, जॉब का, इसका उसका, राइट। तो अभी कम बैक कैसे करें, आपसे माफ़ी मैं कैसे मांगे, पैचअप कैसे करें, सब बैलेंस कैसे करें, है ना। और कुछ के पार्टनर को एक्चुअल में हो भी सकते हैं करियर मनी जॉब का स्ट्रेस, और थर्ड पार्टी थी तो उसकी वजह से स्ट्रेस है, उसने उनकी लाइफ को जहन्नुम बना रखा है, बिल्कुल। ठीक है,
हर तरीके का स्ट्रेस दे रखा है, उन पर हर तरीके का दबाव बना रखा है और आर्ग्यूमेंट्स भी करता है। एंड जस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे विवश के पार्टनर की एनर्जीज विवश को लेकर के इंटीमेसी कर्ज, देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला कहा था पास पे, कर्ज बहुत ज़्यादा कर्ज किया था, बहुत ज़्यादा इन द सेंस की बुरा कहा, बुरा भला कहा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो गलती उनकी थी लेकिन बुरा भला आपको कहा था, अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और अगर कोई देखो ये थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, तो उनको उनको बदुआएं दे रही है इस टाइम पे, या बुरा भला कह रही है आपकी तरफ, अगर वो बढ़ने का सोच रहे हैं उसको रिलीज करने का, या और देखो कुछ कर्ज भी हैक्स किया हुआ था, विच क्राफ्ट यहाँ का ये देखो कार्ड है, तो उन पर कोई स्पेल्स वगैरह भी थे, स्पेल्स वगैरह किया गया था, ठीक है। अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों वो आपसे अलग हुए और क्यों वो थर्ड पार्टी की इंटीमेसी में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ये चीज़ें स्पेल्स वगैरह भी की गई थी कुछ उनके ऊपर, विच क्राफ्ट वगैरह, ठीक है, थर्ड पार्टीज के थ्रू, जिससे कि वो टारगेट अपना एक्चुअल टारगेट से भटक करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाए। अभी रियलाइजेशन है, अभी वो स्ट्रेस उन पे इस वजह से भी स्ट्रेस है, अब वो ये कर्ज ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये स्पेल्स वगैरह हुआ है तो, और सोलमेट आप सोलमेट हो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनको ये है कि किसी ने कर्ज किया है, किसी ने स्पेल्स किया, विचक्राफ्ट किया, दैट्स वाई आपसे वो सोलमेट होते हुए भी, सोल टू सोल कनेक्टिविटी फील होते हुए, डीप लव होते हुए भी, यूनिटी फील करते हुए भी, इतना सेंशुअल बॉन्ड फील करते हुए भी क्यों अलग हुए, क्योंकि किसी ने कर्ज किया था या स्पेल्स किए थे, ठीक है, उन्होंने किसी ने उनको नेगेटिव किया था, दैट्स वाई आपके अगेंस्ट में, दैट्स वाई, ठीक है, वो आपसे अलग हुए थे। अब वो देखो आपसे यूनियन चाहते हैं, यूनिटी आपसे फील करते हैं, कनेक्शन आपसे फील करते हैं, डीप लव आपसे है, अब वो आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, सोलमेट की एनर्जी है प्रैक्टिकल लेवल पे भी, अब उनको रियलाइजेशन हो गया, आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके लिए राइट पार्टनर हो, ट्रू लव हो, ऑथेंटिक लव हो, जेन्युइन लव हो, अभी ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे वो आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, इस यूनियन को अचीव करने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी आपकी सही फील होती है प्रैक्टिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे, और कनेक्टिविटी भी, राइट, और आप ही उनके लिए राइट पार्टनर हो, और अब ये यूनियन मैनिफेस्ट करें और इस यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे ये यूनियन अचीव करना, यूनियन में हो तो हार्मनी अचीव करना, बैलेंस अचीव करना, राइट, और थर्ड पार्टी इसको रिलीज करना, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई है अब, ठीक है, उनसे पास्ट में, अब इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आपसे की तरफ रिटर्न करना है, फॉरगिवनेस आपसे मांगनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में भी, और थर्ड पार्टीज को रिलीज करना है, राइट। चलिए, तो ये आपके लिए एनर्जीज मैंने स्पेशली मेंटल लेवल पे, फिजिकल और प्रैक्टिकल लेवल पे, क्या आपके लिए क्या सोच रहे हैं प्रैक्टिकल एनर्जीज उनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर लेती हूँ, एंड जस्ट तो व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, व्यूवर्स के पार्टनर का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट एक्शन में, व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ, व्यूवर्स की, क्योंकि देखो आपकी तरफ तो रिटर्न करना चाह रही हैं, तो एक्शन होगा क्या एक्चुअल में, एंड जस्ट वन मोर प्लीज, वन मोर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए उनके ब्लफ चीट से, धोखे से, वो फिर जितना प्रिटेंड करते थे, आपने तो सेल्फ लव पे फोकस कर लिया, सेल्फ फोकस्ड हो गए, सेल्फ, इस वजह से, ठीक है, उनको भी रियलाइजेशन हुआ अपनी गलतियों का भी, थर्ड पार्टीज का भी, थर्ड सिचुएशन का भी, अब वो भी अपनी कमियों को, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलीज़ करें, थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ेंगे इस रिलेशन को हील करने के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करके आपके रिलेशन को हील करेंगे, हीलिंग का कार्ड है, क्लीन, ठीक है, और अपनी ऐसी नेगेटिविटी को भी पर्ज करके, क्लिंच करके, राइट, और इस रिलेशन की ग्रोथ पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप और वो एक ही हैं, अब उनको यकीन हो गया, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो आप, ठीक है, या आप और अब एक ही मानते हैं वो, ठीक है, आपको और खुद को वो अलग नहीं मानते खुद से, अभी आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, अनरिवीलिंग कमिंग क्लियर मैसेजेस, ठीक है, वो जितने भी चीटिंग की, धोखा किया, प्रिटेंड किया आपसे, तो अभी उनको क्लियरिटीज हो गई है और रियलाइजेशन भी हो गया कि गलत किया, अभी वो आपसे हर एक धोखे का कन्फेस करेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का धोखा था या चीटिंग थी या गलती थी उनकी, कन्फेस करेंगे आपसे, और ये आपसे फैमिली स्टार्ट करने की बात करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, स्टेबिलिटी देंगे, रिटर्न करेंगे आपकी तरफ, सॉरी बोलेंगे, ठीक है, फॉरगिवनेस मांगेंगे आपसे और रिटर्न करेंगे आपसे, मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, ये रिलेशन को हील करेंगे वो, उस, ठीक है, उसके लिए उससे पहले उनको खुद को भी हील करना है, तो थोड़ा इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, चेक कर दूँगी अभी, मैं बता दूँगी कितना टाइम लग सकता है इसमें, आपकी तरफ मैसेज करने में, आपको रिटर्न करने में, अपॉलॉजी करने में, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देने में, ठीक है, इस रिलेशन को हील करने में आपके पार्टनर की साइड से, एंड जस्ट क्या हो सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन, क्या होंगे विवस के पार्टनर के विवस की साइड पे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैंने कहा था ना, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का लेसन उन्होंने लर्न किया है, तो माफ़ी भी मांगेंगे, उनकी गलती रही है तो आपसे, ठीक है, अपॉलॉजी करेंगे वो, जैसा मैंने बोला ही था, को डिपेंडेंसी से फ्री हो रहे हैं वो, हर तरीके की थर्ड पार्टीज की और अपने बिहेवियर की रिकॉन्सिलिएशन, राइट। चलिए, सोलमेट, ओ माय गॉड, सोलमेट, इस एंटायर रीडिंग में बस सोलमेट के गार्डन फोल्ड हुए हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम में हो आप लोग, ठीक है, मुझे लग रहा है रीडिंग ही सोलमेट या ट्विन फ्लेम वालों के लिए हो रही है स्पेशली, तो आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, आपके पार्टनर से बात हो जा रही है, पैचअप हो जा रहा है, इसमें हार्मनी हो जा रही है, वो आपसे माफ़ी मांग ले रहे हैं, मैसेज कर दे रहे हैं, इस रिलेशन को हील करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए आप एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और भी देंगे, इस रिलेशन में कमिटमेंट भी देंगे, राइट।
ये चीज़ें कब से कब तक हो सकती है मैं चेक कर देती हूँ टाइमलाइंस पे ज़रा ज़रा सा झूम लूँ मैं, अरे नारे नारे ना। एंड जस्ट 6 तक आ रहे, 6 वीक्स 6 डेज, कुछ के लिए 6 डेज। एंड जस्ट यस, वन मोर। एंड जस्ट कब तक हो सकता है ये, पॉसिबिलिटीज़ कब तक है ये एक्शन हो जाने की व्यूअर्स के, पार्टनर के व्यूअर्स की साइड, व्यूअर्स के लिए, राइट। कुछ व्यूअर्स के लिए 1 मंथ, हाँ 1 हफ्ता, कुछ व्यूअर्स के लिए 1 हफ्ता, कुछ विद इन अ वीक, अभी से लेकर के 1 हफ्ते में ये आपको ठीक है कभी भी रिसीव हो जाएगा। और कुछ व्यूअर्स के लिए अभी से लेकर के 1 महीने, क्योंकि पेंटिकल्स का एनर्जी है, 1 महीने में रिसीव हो जाएगा, ठीक है ये चीज़ें कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ के लिए 11 डेज में भी रिसीव हो सकता है ये, राइट, कुछ व्यूअर्स के लिए। यस, वो अपना ऑफर लेकर के बैठ रहे हैं आपको, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी लेकर के, एक न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देंगे वो आपको, एक न्यू स्टार्ट करेंगे आपसे। और अननेसेसरी बिहेवियर और थर्ड पार्टीज को दे आर लिविंग बिहाइंड फॉर यू, वो पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, थर्ड पार्टीज को छोड़ करके, थर्ड सिचुएशन को, अपने अननेसेसरी बिहेवियर्स को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 11 जिनको रिसीव होता है आपकी ये मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप ये ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है, बैलेंस रह करके। 11 या 111 जिनको रिसीव होता है स्पेशली विद इन अ वीक, कुछ भी बस के लिए अभी से विद इन अ वीक, कुछ के लिए 11 डेज में, कुछ के लिए ठीक है विद इन अ मंथ ये हो जाएगा। 1 1 की एनर्जी बहुत है, तो न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी इस पार्टनर से, स्टेबिलिटी मिल जा रही है, कमिटमेंट मिल जा रहा है, अपॉलॉजी मिल जा रही है, राइट। चलिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे व्यूवर्स को, ये क्या करें देन, इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनको क्या करना है। रोमांस, रोमांस फील करो खुद में भी और अपने पार्टनर से भी, फॉरगिव कर दो इनको, ठीक है, ग्रेजेस को भूल जाओगे, ग्रेजेस निकालो, ट्रॉमा पेन को रिलीज करो अपने हार्ट से, माइंड से, ठीक है। रोमांस की एनर्जीज में मीन्स हार्मनी की एनर्जीज में रहो, बैलेंस की एनर्जीज में रहो, सेल्फ लव की एनर्जीज में रहो, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहो, ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहो, यस वाली एनर्जीज में रहना है, नो वाली एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, ठीक है, और गिव अप वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, डोंट स्टॉप। और आपको मेहनत करते रहना है, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करते रहो, हील कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है, आपके लिए चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। रिकन्सिडर कर लो अगर गिव अप की सोच रहे थे तो, और कोई भी थॉट्स, कोई भी डिज़ायर्स 100 बार सोचो, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स से, तो ऐसा सोचो कि आपके फेवर में हो, आपके रिलेशनशिप के फेवर में हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। अब आप अपनी इंट्यूशन को आप भी डिनाई कर रहे थे, तो आप इंट्यूशंस पे ध्यान दे पाएंगे, और आपकी इंट्यूशंस गाइड कर रही थी आपको स्पेशली मोस्ट प्रोबेबली इस रिलेशनशिप की तरफ ही, और आप डिनाई किए जा रहे थे, ठीक है। तो आप डिनाई नहीं करेंगे, आप अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान दे पाएंगे, जिससे कि आपको इस रिलेशनशिप की अचीवमेंट्स में और अपने ओवरऑल एरियाज में अचीवमेंट्स में हेल्प मिल जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा, मिल जाएगा क्या करना है, ठीक है। मैंने कहा ना, खुद से कनेक्ट हो गए तो हर एक चीज़ का, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, हर एक बात, किसी बात के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, वो आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन, आपकी असेंशन, आपकी हीलिंग पे, आपकी वाइब्रेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। जरूर नहीं है किसी की वाइब्रेशन कुछ है, किसी, ठीक है, और वो कुछ उसकी इंट्यूशन या उसका एक्सपीरियंस कुछ है, तो वो आप उसी की बातों पे यकीन कर ले, जैसे वो मैंने गंगा वाला एग्जांपल दिया था, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपनी, अगर आप वैसे भी और जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, अब आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देंगे आप, और आपके पार्टनर भी देखो अब अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, तो आपको भी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, सोल्यूशन करने की कोशिश करनी है, और आपका माइंड जिस तरफ गाइड करता है, सोल एनर्जीज आपके ड्रीम्स उस तरफ बढ़िया, ठीक है, और दे पाएंगे आप, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में या उस तरफ बढ़ने में आसानी होगी, और आप अचीव कर लेंगे ये रिलेशन भी और अपने लाइफ के गोल्स भी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, आप इस रिलेशन में एक न्यू डायरेक्शन पाएंगे, एक बेटर वे में, और कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे करियर जॉब का, तो अभी आपका हो जाएगा, वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो कुछ और उसमें भी कुछ बेहतरी है, और इस रिलेशन में भी आपके लिए कुछ बेहतर है, एक नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है, आपका होगा। वन मोर एंजल्स, वन मोर, इट्स अप टू यू, वन मोर। और अब आपको यूनिवर्स ने राइट्स दे दिए, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। पहले आप नहीं, जैसा नहीं चाहते थे वैसा भी हो जाता था, लेकिन अब आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, तो मैंने कहा ना, तो सब अपना फेवर में चाहिए, आप वैसे हो जाएगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। एंजल्स आपकी विश पूरी कर रहे हैं, आप इसको अपनाना है तो इट्स अप टू यू, जैसा भी है न्यू डायरेक्शन चूज करनी है, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए हो रहा है, कुछ बेहतर हो जाएगा इसमें, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ हो जाएगा आपके लिए बेटर, ठीक है। रिकन्सिडर कर सकते हो आप इस रिलेशन को, अगर आपने गिव अप करने की सोच लिया था, ट्रस्ट कर सकते हो आप, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, रिमेन पॉजिटिव रहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ से नेगेटिव मत होइए, कोई आपको नेगेटिव भी कर रहा है तो, या किसी भी, ठीक है, बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए आप, लेट गो कर दीजिए आप एक्सपेक्टेशंस को, कभी होता है कैसे होता है, जब जब भी होना होगा, जैसे होना होगा हो जाएगा, आपकी तरफ ब्लेस हो जाएंगी वो चीज़ें। कोई डाउट है एंजल से आस्क करो, और एंजल्स की अब आपको, ठीक है, आपको ट्रस्ट भी होगा, आप सारी अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे, और एंजल्स से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, या प्रैक्टिकल वे में भी जिससे आप गाइडेंस सोल्यूशन चाह रहे थे वो सोल्यूशन मिल जाएगा इस रिलेशनशिप को लेकर के, और लाइफ में भी,
ठीक है, और आप असर्टिव रह पाएंगे। पहले आप इसको अलाउ नहीं कर पा रहे थे इस रिलेशनशिप को, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ करियर की, जॉब की, फाइनेंस की भी बढ़ रही थी तो उस चीज़ को, ठीक है, तो वो अलाउ कर पाएंगे आप अपनी तरफ, और अपने ट्यूशंस पे भी ध्यान दे पाएंगे। पहले ट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तभी इस रिलेशनशिप को अपने नहीं आप इसको कंसिडर कर पा रहे थे, राइट। कहीं ना कहीं गिव अप की कगार पे थे आप, ठीक है, आपका भी इसमें होप खत्म, कहीं ना कहीं आपने होप छोड़ दी थी, आपने बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आप में गुस्सा बढ़ गया था, इस रिलेशनशिप को लेकर के डाउट बढ़ गया था, तो वो सब चीज़ें रिलीज हो जा रही है आपके माइंड सेट से, आपकी एनर्जी से भी, और ये चीज़ों में सब बेटर हो जा रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है आपको करियर जॉब से रिगार्डिंग भी, इस रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगनिंग हो जा रही है, और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें तो देखो हो जा रही है न्यू बिगनिंग, सब बेटर, राइट। तो आप पे ही, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, आपके लिए तो आपके फेवर में हो रहा है। तो ये गाइस आपके पार्टनर की रीडिंग, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज में मैंने चेक कर दिया, मेंटल लेवल पे, फिजिकल और प्रैक्टिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, कि उनकी लाइफ में ओवरऑल उनकी क्या एनर्जीज है, और स्पेशली आपको लेकर के क्या एनर्जीज है, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, और आपके लिए एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स क्या है। तो अगर आपको ये एनर्जीज को और ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना है, तो रिसीव कर सकते हैं आप इसको लाइक करके, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड करके कमेंट कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं औरों तक। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग, एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू।